बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवाई स्टाइल ऐसी हलवे की रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ। कोई जो भी खाएगा वो यही पूछेगा मंगवाया किस रेस्टोरेंट से, बहुत टेस्टफुल बनेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरीम मिस्बा किचन। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखें। इन ढेर सारी दुआओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से बनाएंगे ये डिलीशियस ऑथेंटिक किस्म के हलवे की रेसिपी। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भी आपकी तरफ से प्यार होगा। चले देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी का जो आपने मेजरमेंट रखना है वही आपने तमाम चीजों का लेना है। 1 कप सूजी ली है तो 1 कप ही हम इसमें घी लेंगे। उसके साथ 2 कप वही सूजी के कप जो हमने मेजरमेंट की है वो हम चीनी लेंगे। ये कोई क्रीम नहीं है, ये यूज कर रहे हैं हम बलाई। दूध के ऊपर से जो बलाई उतरती है वो वाली है, ये हम यूज करेंगे। इसके साथ रेडी कर लेते हैं पानी। 3 कप मैंने पानी लिया है। एक बाउल में हम ऐड कर देंगे 3 कप पानी। वही वाले कप हमने पानी के लेने हैं जिससे हमने सूजी को मेजरमेंट किया है। इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के इसमें आपने कॉर्नफ्लावर के ऐड कर देने हैं। जी हाँ, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टफुल हलवा बनेगा और ये एक कमर्शियल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके उसे साइड पे रख देंगे। इसके साथ 1 कप मैंने दूध लिया है, दूध को भी साइड पे रख देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट हमने रेडी कर लिए हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, उसमें ऐड कर देंगे घी। घी की थोड़ी सी क्वांटिटी आपने इसमें से बचा लेनी है, बाकी सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप इलायची ऐड करना चाहें तो इलायची ऐड कर सकते हैं। हल्का सा उसे सोते करके उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे सूजी। सूजी ली है हमने 1 कप। सूजी को आपने सबसे पहले अच्छे से छान लेना है, उसके बाद आपने इसे घी में ऐड करना है। अच्छे से इसे करेंगे मिक्स और इसे हमने आंच को मीडियम टू लो करके हल्के हाथ से इसे चलाते हुए बुनाई करनी ही अच्छी सी, जब तक इसके खुशबू ना अच्छी सी आना शुरू हो जाए। जब सूजी में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसकी अच्छी सी बुनाई हो गई है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा और ये रखेंगे हम साइड पे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, लिया है हमने एक पैन, इसमें ऐड कर देंगे घी। बाकी का जो बचा हुआ घी है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और इसे हम कर लेंगे गरम। हल्का सा इसे गरम करेंगे तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है ये वाली बलाई। जो 1/3 कप हमने इसमें बलाई का लिया है। आप यहाँ पे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहे तो आधा कप इसमें ऐड कर दीजिएगा, उससे सोन हलवे की जो थिकनेस है और ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हम इसे अच्छे से बुनाई करेंगे। साइडों से इसको उतार के अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे अच्छे से बुनाई करते हुए इसका कलर जब लाइट सा चेंज हो जाए तो उस स्टेज पे आपने इसे चूल्हे से उतार के साइड पे कर लेना है, अदरवाइज इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा और जले की स्मेल आएगी। इसलिए हमें फौरी तौर पे इसे साइड पे निकाल देना है। उसके साथ देख लेते हैं दूसरी साइड पे सूजी अच्छे से बुनाई हो चुकी थी। मैंने एक दफ़ा फिर से ऊपर रखी है, हल्का सा गर्म किया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। 1 कप दूध का आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके फौरी बाद ही आपने इसमें पानी भी ऐड कर देना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप दूध के अंदर पानी को डायरेक्ट मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे कोई भी गुठली या लम्स नहीं बनेगी। अभी ये आप देखेंगे ये गुठलियाँ और लम्स आपको नज़र आ रहे हैं, बट ये रिमूव हो जाएंगे अगर हम अच्छे से इसे मिक्स करते हुए बनाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए आपने हल्के हाथ चलाते हुए इसे पकाना है। यहाँ मैं विस्क की मदद से इसकी सारी गुठलियाँ रिमूव कर दूंगी। आंच को इस स्टेज पे आपने मीडियम टू लो ही रखना है। मीडियम टू लो आंच पे हमने इसे पकाना है। ये देखें अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगी आपके हलवे की। जब ये थिक सा हो जाए, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ये थिक सी कंसिस्टेंसी आ जाए तो इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। जो ली है मैंने 2 कप। वही वाले कप हमने चीनी के मेजरमेंट करने हैं जिस कप से हमने सूजी मेजर की थी। अच्छे से आपने इसे ऐड करके उसके बाद इसे अच्छे से बुनाई करनी है 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक चीनी अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाती। आंच को इस स्टेज पे भी आपने मीडियम टू लो ही रखना है और इसे पकाते जाना है। और अगर आप इसे कलरफुल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आपने पानी ऐड किया था तो उसमें आप पानी में थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और इसे अच्छे से पका लेना है। चीनी अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है, ये स्मूथ सा बैटर बन चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें ये मिक्सर रेडी किया हुआ ऐड कर दूंगी और इसे करेंगे मिक्स।
यकीन माने बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। एक दफ़ा आपने ट्राई किया तो आप मुझे दुआएं देंगे। यूट्यूब पे इससे पहले आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत ही टेस्टफुल हलवा बनेगा। कमर्शियली तौर पे इसे यूज करना चाहे तो बहुत ही ज्यादा आपका कारोबार चलेगा। आप कारोबार के लिए इसे यूज कर सकते हैं। बहुत टेस्टफुल हलवा है। एक दफ़ा आपने ट्राई जरूर करना है। ट्राई करने के बाद फीडबैक जरूर देना है। 2 मिनट के लिए इसे दोबारा मैंने मीडियम टू लो आंच पे पका लिया था। ये डन हो चुका है और इसे करेंगे हम डिश आउट। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस, अमेजिंग रेसिपी है। आपने ट्राई जरूर करना है। बस सारी टिप्स एंड ट्रिक्स का आपने ध्यान रखना है। खास तौर पे जब आपने चीनी ऐड करनी है, हलवे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जब पानी ड्राई हो जाए उसके बाद आपने चीनी ऐड करनी है। बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।